हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिक्षा में। तो आज से हम इस न्यू यूट्यूब चैनल पे डीएलएड का सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट आज पढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो चलिए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि साथ में आप लोग क्लासेस अटेंड कर सकें। तो हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 से अपना एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मतलब अपन को इसमें 30 वर्ड्स का आंसर लिखना है। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर अपन को 30 वर्ड्स में लिखना है। तो यूनिट 1 का नाम क्या है? स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया नाम है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? व्हाट इज़ लैंग्वेज? तो द लैंग्वेज, द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। तो जो इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज है वो लिया गया है, डिराइव किया है फ्रॉम लैटिन वर्ड से लिंगुआ से लिया गया है। विच एम्प्लाइज टंग, जिसका मतलब क्या होता है? टंग, जीव। एसोसिएटेड विथ ह्यूमन वोकल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज़, जो कि इमोशंस और आइडिया को व्यक्त करता है। अब लोग कहते हैं कि हमने तो इतने पेज भरे थे, उतने पेज भरे थे, फिर भी हम फेल हो गए। तो बताओ, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में आपको उसकी वर्ड लिमिट दी गई है कि 30 वर्ड्स में लिखना है, आप 2 पेज भर देंगे तो सामने वाले का दिमाग ख़राब हो गई। तो मेरा मानना ये है, आप शॉर्ट लिखें पर अच्छा लिखें, प्योर लिखें, ताकि उनको समझ में आ जाए। ईजी लैंग्वेज लिखें और तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा पेपर में। इंग्लिश इज़ एन आइडियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश एक आइडियल लैंग्वेज है। इंग्लिश एक आइडियल लैंग्वेज है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। प्रोग्रेसिव लैंग्वेज मतलब जिसका एक पास्ट हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो। प्रोग्रेसिव मतलब जिस लैंग्वेज का एक पास्ट हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो। इट हैज़ आउन सिस्टम ऑफ वर्ड। इसके पास इसका सिस्टम ऑफ वर्ड है। इट हैज़ इट्स आउन ग्रामर। इसके पास इसकी खुद की ग्रामर भी है। तो ये अपना क्या हो गया? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आप देखिए, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है, आप इसमें 4 पॉइंट लिख रहे हैं, तो क्या आपको इसमें 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। इसलिए छोटे लिखिए, अच्छा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंग्लिश? पंडित नेहरू के अनुसार इंग्लिश की क्या प्लेस है वर्ल्ड में? तो अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, सबसे पहले तो अपन को इसी में से क्वेश्चन में से इतना लिख देना है। ये आंसर लिखने का एक तरीका होता है। इंग्लिश इज़ अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, इंग्लिश इज़ अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। इट्स ओपन अ वाइड विंडो फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। इट इज़ डायरेक्टली मीडियम to acquire knowledge of modern art, science and technology। तो पंडित नेहरू के अनुसार इंग्लिश अपने आधुनिक भारत की एक मेजर विंडो है। इट्स ओपन अ वाइड विंडो फॉर इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इट डायरेक्टली मीडियम टू एक्वायर नॉलेज ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज? तो लैंग्वेज के 3 फंक्शंस होते हैं। कितने होते हैं? 3। इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव। इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। तो
तीन ये हमारे फंक्शन होते हैं। काय के? लैंग्वेज के। किसी भी लैंग्वेज के यही तीन फंक्शन होते हैं, ओनली इंग्लिश के नहीं। पर आप भी अपना इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ये अपने फंक्शंस हो गए। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश एज द सेकंड लैंग्वेज। या तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट लैंग्वेज का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ द मदर टंग। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? अपनी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है। और सेकंड लैंग्वेज इज़ नॉट अ मदर टंग। सेकंड लैंग्वेज मदर टंग नहीं होती है। फर्स्ट लैंग्वेज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये हमें समझने में मदद करती है। जैसे कि अपन इंग्लिश समझ रहे हैं लेकिन हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, वो हमें समझने में मदद करती है इसलिए। और सेकंड लैंग्वेज हेल्प्स इन कम्युनिकेट विथ अदर्स, दूसरों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करती है। कौन सी? सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज हमारी क्या है? इंग्लिश है। फर्स्ट लैंग्वेज इट इज़ नेटिव लैंग्वेज, ये हमारी भारत की भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है। इट इज़ फॉर सोशल पर्पज़, ये हमारे सोशल पर्पज़ में हेल्प करती है। जैसे हमारी मीटिंग्स में अपन इंग्लिश में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच अंतर बताना है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट सेम एंड नॉट वन थिंग। एम्स और ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ नहीं है और ना एक जैसे हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। दे आर वाइडली डिफरेंट टर्म, दोनों अलग अलग होते हैं। द डिफरेंट बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलो, नीचे दिए गए हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस बिटवीन। तो कॉलम बनाएंगे ऐसे और फिर अपन इसे लिखेंगे। तो एक कॉलम में एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स आर अल्टीमेटली गोल, एम्स एक अल्टीमेटली गोल होते हैं। ऑब्जेक्टिव आर नेसेसरी थिंग टू अचीव गोल, ऑब्जेक्टिव्स किसी एक गोल को पाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम्स आर हायर एंड बिगर देन ऑब्जेक्टिव, एम्स ज़्यादा बड़े होते हैं ऑब्जेक्टिव से और ऑब्जेक्टिव्स आर स्मॉलर देन एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एम से छोटे होते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अपन को ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं बनानी है, इसलिए अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यूनिट 1 ही चलेगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके।